अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एलिस होवे एक अमेरिकी कारीगर था जो कि 1819 को अमेरिका में पैदा हुआ। यूँ तो वो एक आम कारीगर था, एक मामूली कारीगर था, लेकिन उसने एक ऐसी मशीन तैयार की थी जिसने कपड़े की इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा कर दिया था। लेकिन जो उसने मशीन तैयार की थी वो 1845 में उसने तैयार की थी और इसका नाम है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन जो थी इब्तदाई तौर पर जूता सिर्फ़ जो है वो सी सकती थी, जूता रिपेयर कर सकती थी या उसको सी सकती थी। उस वक्त ये कपड़ा नहीं सी सकती थी। उसकी बेसिक वजह ये थी कि जो छेद होता है सुई के अंदर वो आगे की तरफ नहीं होता था, बल्कि जो कि रवायती अंदाज़ है जो कि कई सालों से सदियों से चला आ रहा था, सुई के पीछे की तरफ जो है वो छेद होता था। जो मशीन जो है एलिस होवे ने बनाई उसके अंदर भी सुई का जो छेद था वो पीछे की तरफ था, ना कि आगे की तरफ। अब ये प्रॉब्लम चलता रहा, वो इसको रिज़ॉल्व ना कर पाया। कई साल गुजर गए लेकिन एलिस होवे किसी नतीजे पर ना पहुंच सका कि इसको मैं कैसे फ़िक्स करूं कि ये कपड़ा सीने के भी लायक हो जाए। एक दिन यही शशोपन में वो सो गया। जब वो सो गया तो उसने एक ख्वाब देखा। जब ख्वाब देखा उसने देखा कि वो एक जंगल में है और जंगल में जंगली कबीले जो हैं उनमें से कुछ लोग आए हैं और उसको उठा कर ले जाते हैं। वो अपने उसको सरदार के पास पेश करते हैं। तो वो सरदार उसे कहता है कि अगर तुमने 24 घंटे के अंदर अंदर एक सिलाई मशीन तैयार ना की तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। वो उस ख्वाब के अंदर ही 24 घंटे काम करता है, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में सोचता है, लेकिन वो सिलाई मशीन तैयार नहीं कर पाता है। एट दी एंड जो सरदार होता है वो हुक्म जारी करता है कि एलिस होवे को मार दिया जाए। तो जब वो बचने के लिए हाथ पांव चला रहा होता है तो वो देखता है कि जो लोग उसकी तरफ आ रहे हैं उसको मारने के लिए उनके हाथ में नेज़े हैं और नेज़ों के नोक के ऊपर छेद है। इसी असना में वो परेशान होकर उठ जाता है। जब वो उठता है तो उसके दिमाग में वो सलूशन आ जाता है कि जिससे सिलाई मशीन की या फिर सिलाई मशीन की तख्लीक हुई, ईजाद हुई और फिर कपड़े की इंडस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा हो गया। एलिस होवे अपनी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद भी वो सिर्फ़ एक छेद जो है वो फाइंड आउट करने में बिल्कुल नाकाम रहा। उस वक्त की इंडस्ट्री रेवोल्यूशन भी वो छेद बनाने में नाकाम रही। तो कौन सी ऐसी हस्ती थी जिसने उसके लाशऊर में आकर इस प्रॉब्लम का सलूशन दिया? वो बेशक अल्लाह की ज़ात है। जब तमाम तर हथियार जो है काम करना बंद कर देते हैं, जब जहाँ पर तमाम तर सोचें बंद हो जाती हैं, वहीं पर अल्लाह की हिकमत और दानाई शुरू होती है। वहीं से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम जो हैं वो रिज़ॉल्व होते हैं या उसके सलूशन मिलते हैं। एक बहुत बड़ा वाक़या है कैप्सन इंडस्ट्री का। कैप्सन जो है एशिया की बहुत बड़ी रेफ्रिजरेटर और एसी बनाने वाली कंपनी है। दोस्तों, इनको अपना स्लोगन बनाने के लिए जैसे डिफरेंट तरीके से जैज़, जैसे तुम ही तो हो, एक्सेट्रा, उनको एक स्लोगन तैयार करने के लिए कमो बेश 6 साल लगे। उसकी वजह ये थी कि कैप्सन जो है अपनी कंपनी के लिए एक स्लोगन तैयार करना चाहती थी और उसने स्लोगन की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा कंपनी में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, लेकिन उन्हें कोई भी रेलिवेंट और अच्छा स्लोगन ना मिल सका। उसके बाद उन्होंने कंपनी के एक रेफरेंस के तौर पर अखबारों में इश्तहारात दिए कि जो भी पर्सन जो है कंपनी का स्लोगन जो है वो अच्छा स्लोगन और रेलिवेंट स्लोगन बनाकर देगा उसको इनाम दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्लोगन आए लेकिन जो कि बिल्कुल भी फिट नहीं होते थे कंपनी की प्रोडक्शन और कंपनी की नेचर के मुताबिक। इसी असना में, इसी प्रॉब्लम में तकरीबन 6 साल गुजर गए। जो कैप्सन इंडस्ट्री के जो मालिक थे वो एक रात सोते हैं। जब सोते हैं तो उन्हें ख्वाब आता है कि वो एक बाग में हैं। बाग में बहुत ही खूबसूरत मौसम चल रहा है, परिंदे चहचहा रहे हैं, चश्मे बह रहे हैं और हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी आ रही हैं। जब वो ये सारी चीज़ें फ़ील करता है तो वो कहता है कि ये किस कदर खूबसूरत मौसम है, ये किस कदर प्यारा वेदर है, ये तो एक वेदर मास्टर है। यही कहते कहते उसकी आँख खुल जाती है और वो एकदम से चीख कर उठता है कि मुझे अपनी कंपनी का जो है वो स्लोगन मिल गया जो कि मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा।
तो जब कैप्सन का आज भी अगर स्लोगन देखें तो वो होता है द कैप्सन दिस द वेदर मास्टर। तो कौन सी ऐसी ज़ात है जिसने पूरे जहान को चैलेंज देने के बाद भी उस चीज़ को अपने ताईं जो है वो पचीदा और अपने राज में रखा, और एक वक्त आया जब हर चीज़ हथियार डल गए, तब जाके अल्लाह ताला की ज़ात ने आलम ख्वाब में, आलम लाशऊर में उस बंदे की इस्लाह फरमाई और उसका प्रॉब्लम रिज़ॉल्व किया। तीसरी मिसाल पाको हिंद की डिवीज़न है। मुसलमान और हिंदू या दूसरी अक़वाम जो है मुख्तलिफ़ इक़दार की वजह से, मुख्तलिफ़ रिलीजियस इश्यूज़ की वजह से, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। इस वजह से उसका सलूशन जो है किसी के समझ में नहीं आ रहा था। कत्लो गारत, आए दिन दंगे फसाद ये मामूल बन गया था इस एरिया का, इस ख़ित्ते का। तो किसी के ज़हन में सलूशन नहीं था। तो सलूशन आया इलामा मोहम्मद इकबाल के ज़हन में, और वो भी सिर्फ़ लाशऊर में। कोई पेपर या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हुई। कब आया? जब वो आलम ख्वाब में थे, जब वो सो रहे थे। जब वो सो रहे थे तो उनको अल्लाह ताला ने इसका सलूशन दिया कि जिन जिन इलाक़ों के अंदर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है उनको मिलाकर एक ख़ित्ता बनाया जाए जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाए। पाकिस्तान तो खैर नाम तो बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन उन्हें बताया गया था कि ऐसा एक इलाका बनाया जाए जहाँ पर सिर्फ मुसलमान अपनी आज़ादी के साथ अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद हो सकें। तो दोस्तों, लाशऊर के अंदर कौन सी ऐसी ज़ात है जो कि आपके प्रॉब्लम्स हल करती है? कौन सी ऐसी ज़ात है, कौन सी ऐसी सुप्रीम जो है वो रियलिटी है, या सुप्रीम पावर है, सुप्रीम जो है वो अथॉरिटी है जो कि आपको प्रॉब्लम्स का सलूशन देती है जब कोई भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता? और वो बेशक अल्लाह की ज़ात है। होप आप भी हम भी अगर अल्लाह ताला से ऐसे ही जुड़ जाएं या अपनी प्रॉब्लम को अल्लाह के सामने लेके जाएं तो वो हमें भी इसका रास्ता दिखाएगा। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।